नमस्कार। जेकेसी चैनल पे आपका स्वागत है। आज का वीडियो है ऑन वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स विच इज यूपीआई। और ये ट्रेंडिंग क्यों है? अगर रीसेंट न्यूज की बात की जाए तो यूपीआई इज नाउ गोइंग ग्लोबल। 13 देशों के साथ भारत ने एमओयू साइन किए हुए हैं। तो अब भारत के अलावा इन देशों में भी आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ टॉप 10 एफएक्यूज या जो कॉमन सवाल होते हैं उन्हें लिस्ट डाउन किया हुआ है, जो हम वन बाय वन कवर करेंगे। आपकी सहूलियत के लिए डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन भी दिया हुआ है, जिससे आप जिस सवाल का उत्तर चाहते हैं डायरेक्टली आप उस पर स्किप कर सकते हैं। तो पहला सवाल, यूपीआई क्या है और ये बाकी ट्रांजैक्शंस जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस उससे ये कैसे अलग है? पहले हम आते हैं यूपीआई के फुल फॉर्म पे। यूपीआई स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अभी इसका मतलब क्या है कि एक ही जगह पे आप अपने सारे पेमेंट्स कर सकते हैं। आपको अपने दोस्त को पैसा भेजना हो, दुकानदार को पेमेंट करनी हो, गैस की बुकिंग करनी हो, बिजली का बिल भरना हो, ये सब आप एक ही जगह से कर सकते हैं। और ये सब रियल टाइम होता है, यानी कि एक क्लिक से आपके बैंक अकाउंट से पैसे जाएंगे और उनको रिसीव भी हो जाते हैं। यूपीआई केवल ऑनलाइन सुविधा है। आप एनईएफटी एंड आरटीजीएस बैंक में जाकर भी कर सकते हो, और आईएमपीएस भी केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध है। आरटीजीएस के लिए आपको मिनिमम 2 लाख का ट्रांसफ़र करना पड़ता है। एनईएफटी और आरटीजीएस में कोई अपर लिमिट नहीं है, पर यूपीआई और आईएमपीएस में रिस्ट्रिक्शन है। यूपीआई में एक टाइम पे आप 1 लाख रुपए मैक्सिमम भेज सकते हो, और आईएमपीएस में एक टाइम पे आप 2 लाख मैक्सिमम भेज सकते हो। फिलहाल यूपीआई ट्रांजैक्शंस फ्री है। अगला सवाल है कि एनपीसीआई क्या है, कौन है? तो एनपीसीआई स्टैंड्स फॉर नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं यूपीआई रिलेटेड, ये उनकी गवर्निंग बॉडी है। जैसे बैंक्स के लिए आरबीआई, वैसे यूपीआई के लिए एनपीसीआई। अगला सवाल है टॉप यूपीआई एप्स कौन से हैं? एनपीसीआई ने एक स्टैट रिलीज किया था दिसंबर में। तो उसमें जो टॉप एप्स हैं वो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, amazon पे और क्रेड। इसके अलावा बैंक्स भी अपने मोबाइल ऐप्स में यूपीआई का प्रोविजन देती हैं। अगला सवाल है, क्या मेरे एक बैंक अकाउंट के मल्टीपल यूपीआई आईडीज हो सकते हैं? तो इसका आंसर है जी बिल्कुल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास एक्सिस बैंक का अकाउंट है, तो मैं अगर फोन पे से लॉगिन करूं तो उसमें एक अलग यूपीआई आईडी बन जाता है। मोस्टली वाईबीएल, एबीएल वैसे बनते हैं। अगर मैं गूगल पे करूं तो उसमें एक दूसरा यूपीआई आईडी बन जाएगा, ओके आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक एक्सेट्रा, वो ज्यादा सपोर्टेड है गूगल पे में। और अगर मैं एक्सिस बैंक के मोबाइल ऐप से लॉग इन करूँ तो उसमें मेरा एक डिफरेंट यूपीआई आईडी बन जाता है। तो एक अकाउंट के मल्टीपल यूपीआई आईडीज बन सकते हैं। अगला सवाल है, मुझे ऐसा मैसेज क्यों आता है कि आपने ट्रांजैक्शन लिमिट ऑफ 1 लाख रीच कर दी है? तो जैसे कि हमने पहले सवाल के उत्तर में देखा था कि यूपीआई का मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट 1 लाख तक है, इसलिए ऐसा मैसेज आता है। अगला सवाल है कि मैं गूगल पे से एक टाइम पे 50,000 भेज सकती हूँ, पर मैं फोन पे से सिर्फ 10,000 का ही ट्रांजैक्शन कर पा रही हूँ। तो ऐसा क्यों है? गूगल पे एंड फोन पे के डिफरेंट ट्रांजैक्शन लिमिट्स होते हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्रांजैक्शन लिमिट और डेली लिमिट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ट्रांजैक्शन लिमिट मतलब आप एक टाइम पे कितना पैसा भेज सकते हो, और डेली लिमिट मतलब आप एक दिन में कितना पैसा भेज सकते हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम आंध्रा बैंक देखते हैं। तो उसका ट्रांजैक्शन एंड डेली लिमिट सेम है। इसका मतलब है अगर मैंने 1 लाख का ट्रांजैक्शन कर दिया तो मैं अब अगले दिन ही यूपीआई के द्वारा पैसे भेज सकती हूँ। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं इलाहाबाद बैंक का। अब इसमें एक टाइम पे 25,000 भेज सकते हैं। सपोज मुझे किसी को 75,000 भेजने हैं। अब भले ही 75,000 डेली लिमिट से कम है 1 लाख से, पर क्योंकि ट्रांजैक्शन लिमिट 25,000 है तो मुझे 3 बार यूपीआई ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा कि मैं 75,000 सामने वाले को भेज सकूं। अभी आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि फोन पे एंड गूगल पे में बिहेवियर अलग क्यों है। ये इसलिए क्योंकि उनका ट्रांजैक्शन लिमिट अलग है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिमिट है 1 लाख, पर फोन पे देखे तो ट्रांजैक्शन लिमिट 10,000 एंड डेली लिमिट भी अलग है। तो जो भी आपकी बैंक है उसका आप गूगल पे एंड फोन पे ट्रांजैक्शन एंड डेली लिमिट देख लो।
अगला सवाल है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने कर सकती हूँ मैं एक दिन में। तो स्टैंडर्ड है 10 ट्रांजैक्शंस अक्रॉस ऑल यूपीआई एप्स। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने गूगल पे 5 ट्रांजैक्शंस किए हैं, फिर मैं फोन पे से 5 और ट्रांजैक्शंस करती हूँ, और अब मैं दोबारा गूगल पे आती हूँ और एक ट्रांजैक्शन करती हूँ, तो भले ही वो गूगल पे मेरा 6th ट्रांजैक्शन है, बट ओवरऑल मेरा 11th ट्रांजैक्शन है। तो इसलिए वो मुझे नहीं करने देगा और एरर देगा। अगला सवाल है, अगर मैं 1 लाख की पेमेंट 7 मार्च रात के 11:59 को करती हूँ, तो क्या मैं अपनी दूसरी पेमेंट 8 मार्च रात के 12:05 पे कर सकती हूँ या नहीं? तो इसका आंसर है जी नहीं। डेली लिमिट का मतलब है 24 घंटा। क्योंकि आपने 7 मार्च की रात को 11:59 को पेमेंट की है, तो आप नेक्स्ट यूपीआई ट्रांजैक्शन 8 मार्च को रात 11:59 के बाद ही कर सकते हो। अगला सवाल है कि मैं अपने फ्रेंड से मैक्सिमम कितने पैसे की रिक्वेस्ट कर सकती हूँ या मांग कर सकती हूँ। तो स्टैंडर्ड ₹2000 अलाउड है कि आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं किसी को पेमेंट करने के लिए। और आखिरी सवाल है, कैसे मैं अपने यूपीआई और बैंक अकाउंट को अनलिंक कर सकती हूँ। अगर आप फोन पे हो, तो आप अपने प्रोफाइल में जाइए, पेमेंट्स मेथड, बैंक अकाउंट, और एकदम नीचे स्क्रॉल डाउन करके एंड में रेड कलर में अनलिंक बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखता है। गूगल पे आप अपने प्रोफाइल पे जाइए, बैंक अकाउंट और रिमूव अकाउंट पे क्लिक कीजिए। और अगर आप किसी बैंक के मोबाइल ऐप यूज कर रहे हो, तो वहां आपको डी रजिस्टर यूपीआई आईडी का ऑप्शन आता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। हैप्पी लर्निंग।